वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आज हम अपने इस प्रेजेंटेशन में इस वीडियो में मंथ अप्रैल के टॉप 100 वन लाइनर्स करंट अफेयर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा प्रेजेंटेशन। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं नेशनल न्यूज़ेस। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एक ऐप है भारत मार्केट करके उसकी लॉन्च करी है। ये सर्विस जो है ये ऐप जो है ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करवाएगी मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। इसमें होम डिलीवरीज भी रहेंगी। CAIT के जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो है BC भारतीया। ऐसे ही दोस्तों एक ऐप है सरकार की जो फैसिलिटी है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नेम। दोस्तों ये एक ट्रेडिंग पोर्टल है और जो कि जितनी भी मंडियां हैं इंडिया में उसको कनेक्ट करती है। बेसिकली एग्रीकल्चर कमोडिटीज का ये ट्रेडिंग पोर्टल है। इसकी शुरुआत दोस्तों 14 अप्रैल 2016 में हुई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हमारे करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोस्तों एक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करी है सभी सिटीजन के लिए अंडर महाराष्ट्र के जितने भी सिटीजन है उनके लिए, और उसका नाम जो है ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना रखा गया है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी जो है ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक भी हैं। जिसका मतलब है सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर, जिसकी शुरुआत 14 सितंबर 1873 में हुई थी। इंडिया दोस्तों वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का और थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एक फैक्ट चेक था। सरकार ने दोस्तों स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है उसकी शुरुआत करी है, जिससे कि जितने माइग्रेंट वर्कर हैं, पिलग्रिमेज हैं, टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग प्लेसेस पर हैं, वो अपने नेटिव प्लेस पे आ सकें। जन औषधि सुगम ऐप की शुरुआत हुई है जिससे कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तकरीबन 12,500 जन औषधि केंद्र है प्रधानमंत्री वाले। तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो है जन औषधि सुगम ऐप मोबाइल बनाई गई है और उनको लोकेट करना भी आसान हो जाएगा इस ऐप से। एक थिरुसुर पूरम फेस्टिवल है जो कि केरल में मनाया जाता है। कोविड-19 की वजह से इस साल जो है वो कैंसिल हो गया है। IIT कटक ने दोस्तों लो कॉस्ट रोबोट डेवलप करे हैं। पहला जो है वो है कोबोट और दूसरा है निगाबोट। कोबोट यानी कोरोना कॉम्बैट रोबोट, ये जो है ये ऐसा रोबोट है जो कि व्हील्स पे मूव करता है और ट्रे होल्ड कर सकता है, 20 केजी तक का लोड ले सकता है। और निगा बोट जो है ये हेल्थ वर्कर्स यूज करते हैं जिससे कि वो पेशेंट की मॉनिटरिंग कर सकें, उनको सेवरल राउंड्स जो है लगाने ना पड़े और ये निगा बोट उनका जगह वो काम कर सके। नागालैंड दोस्तों पहला राज्य बन गया है जिसने कि कोविड-19 सेस टैक्स जो है लगाया है। उसने 6 रुपए पेट्रोल पे, 5 रुपए जो है डीजल पे लगाया है सेस टैक्स। सेस टैक्स जो होता है टैक्स ऑन टैक्स होता है कि बेसिकली सरकार जब अप्लाई करती है जबकि उसे फंड रेज करने होते हैं अपने राज्य में। वन नेशन वन कार्ड दोस्तों एक भारत सरकार की स्कीम है जहाँ की जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको सब्सिडाइज रेट पे फूड रेन दिया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों पिच ब्लैक 2020 एक एक्सरसाइज होती है, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज होती है और इंडिया इसमें पार्ट लेता है। 2018 से पार्ट ले रहा है, वो भी इस साल कैंसिल हो गई है। और अभी अपन बात करें एयर चीफ मार्शल की, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी जो हैं अपने करंट एयर चीफ मार्शल हैं। लाहौल घाटी है दोस्तों, रोहतांग पास लाहौल घाटी जो है लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग पास उसको कनेक्ट करता है दुनिया से। तो अभी उसको खोला जा चुका है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा। एक दोस्तों जीवन शक्ति योजना शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। इसमें दोस्तों औरतें जो हैं रजिस्टर करवा के अपने आप को इस योजना से घर पे कॉटन के मास्क बना के गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं और इन मास्क की कीमत जो है 11 रुपए रखी गई है। IIT दिल्ली दोस्तों इंडिया का पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना है जिसने PCR टेक्निक बेस्ड कोविड टेस्टिंग किट जो है वो बनाई है। PCR होता है दोस्तों पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है
कि इसमें मिलियन से बिलियन कॉपी बनाई जाती है डीएनए की। बेसिकली क्या होता है, एक छोटे से सैंपल को डीएनए को लेके उसको एम्पलीफाई करा जाता है लार्ज अमाउंट में ताकि उसकी स्टडी की जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के द्वारा किसान ऐप का लॉन्च हुआ है। इसके द्वारा वो राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है फार्मर्स और ट्रेडर्स जो हैं वो चूज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना के तहत जो है एमपी में, इसमें हेल्थ वर्कर्स को कवर किया गया है जो कि 50 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जा रहा है इसमें। अभी दोस्तों केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है डीजल और पेट्रोल पे 8 रुपए बढ़ा दी है। अब दोस्तों जो सरकार है वो पेट्रोल पे 18 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी ले सकता है और 12 रुपए तक डीजल पे ले सकता है। पहले दोस्तों एक्साइज ड्यूटी की लिमिट जो थी पेट्रोल पे 10 रुपए थी और 4 रुपए डीजल पे थी। गोवा दोस्तों इंडिया का पहला राज्य बन गया है जो कि कोविड 19 फ्री हो गया है। और गोवा दोस्तों 36 नेशनल गेम्स जो हैं वो भी होस्ट करने वाला है। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, जो 11 चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रमोद सावंत जी, जो कि श्री मनोहर पारिकर के बाद जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। पंचायती राज डे दोस्तों 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। अ, और इस पंचायती राज दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट करके जो है पंचायती राज को इंक्लूड करा गया था। इस दिन दोस्तों भारत सरकार ने दो बड़े अनाउंसमेंट करे। पहला, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप। इसके द्वारा दोस्तों जितनी भी ग्राम पंचायत है उनको डिजिटलाइज करा जाना है। और स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम दोस्तों इसमें क्या होता है कि ड्रोन्स और लेटेस्ट सर्वे मेथड से जो है इन मेथड से जो है ड्रोन्स और लेटेस्ट सर्वे मेथड से सर्वे करा जाना है गाँवों का। इसमें अभी इसको दोस्तों 6 स्टेट्स में भी ऐसा पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। तो दो इसमें घोषणाएं हुई हैं, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम। अंबुबाची फेस्टिवल है दोस्तों जो कि गुवाहाटी के कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है, वो कैंसिल हो गया है। कामाख्या टेम्पल जो है वो 51 शक्तिपीठ में से एक है। और दोस्तों ये 51 शक्तिपीठ जो हैं, शक्तिपीठ रिकॉग्नाइज पीठ शक्तिपीठ में से 38 इंडिया में आते हैं। तो अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? ये गुवाहाटी के कामाख्या टेम्पल में, गुवाहाटी असम। कोविड 19 के सैंपल कलेक्शन के लिए मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब बनाई गई है जो कि डीआरडीओ और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने बनाई है। तेलंगाना में इसकी शुरुआत हुई है। कोविड 19 कोविड इंडिया सेवा ऐप और पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च करा है। इसमें दोस्तों सिटीजन क्वेरी कर सकते हैं, जो भी उन्हें कुछ क्वेरी करनी है कोविड 19 से रिलेटेड, वो इस पोर्टल या इस ऐप पे जाके कर सकते हैं, कोविड 19 सेवा ऐप। अभी दोस्तों आपने सुना होगा कि एक एएसआई का हाथ काट दिया गया है जब वो ड्यूटी कर रहे थे, जब उन्होंने लोगों को रोका बाहर निकलने के लिए। तो जिस टीम ने आ, उसकी उनकी प्लास्टिक सर्जरी करी थी, उनके हाथ को दोबारा जोड़ा था एएसआई के, उनको डीजीपी ऑनर फॉर एक्सेम्पलरी सेवा टू सोसाइटी का अवार्ड दिया गया है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये पीजीआईएमआर के प्लास्टिक सर्जन थे, की टीम थी ये 15 मेंबर्स की। साथ ही साथ मानसा मेडिकल ऑफिसर और 70 पुलिस पर्सनल जो हैं, जो कि कोविड 19 के फ्रंट लाइन ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है, डीजीपी ऑनर फॉर एक्सेम्पलरी सेवा टू सोसाइटी। लाइफलाइन उड़ान दोस्तों एक ऐसी फ्लाइट सर्विस है जो कि पूरी इंडिया में जितने भी कोविड 19 से रिलेटेड जो गियर्स हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी इक्विपमेंट हैं, दवाइयां हैं, वो पूरे इंडिया में जो है थ्रू कार्गो प्लेन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंडिया के जो है वो पहुंचा रहा है। और इसमें काफी ज्यादा इसने दोस्तों अभी तक हेल्प करी है। काफी 500 से ऊपर फ्लाइट ले चुका है, 3000 टन से 3 लाख टन के ऊपर का जो है
ये मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करा चुका है पूरी इंडिया भर में। दोस्तों हमारे जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो हैं संजीव सन्याल जी। दोस्तों पंजाब में एक चैटबॉट बनाया गया है, पंजाब गवर्नमेंट और फेसबुक ने मिलकर चैटबॉट बनाया है जो कि जितने भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग कोविड-19 वो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट से चेकआउट की सकते, उस पे ये चैटबॉट है अवेलेबल है। अभी दोस्तों जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों एक दरबार मूव पोस्टपोन हो गया है। दरबार मूव क्या है दोस्तों? एक एनुअल दरबार मूव होता है जिसमें जम्मू से श्रीनगर में जो है इनकी राजधानी ट्रांसफर होती है। तो जम्मू जो है इनकी विंटर की कैपिटल है और श्रीनगर जो है समर कैपिटल है जे की। तो ये दरबार मूव जो है ये शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल होता है साल में 2 बार। किसान रथ ऐप की दोस्तों लॉन्च हुआ है जो कि फार्म किस तरह मतलब किस तरह जो ये ट्रांसपोर्टेशन होना है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है एग्रीकल्चर, जो फार्म्स हैं जैसे जो रबी फसलें हैं इनको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो किसान रथ ऐप जो है उसकी मदद करता है लोकेट करवाने में ट्रांसपोर्टेशन और फसलों को। इंडिया और अमेरिका में दोस्तों अभी एक डील हुई है जिसके तहत अमेरिका जो है हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल और टॉर्पीडो इंडिया को देगा। ये डील जो है $155 मिलियन की हुई है। इसमें 10 AGM 80L हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल, 16 MI 54 राउंड टॉर्पीडो और 3 MK 45 एक्सरसाइज टॉर्पीडो जो है वो इंडिया को मिलेंगी इसमें। तो ये 3 चीजें मिलने वाली हैं। एक तो हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल, टॉर्पीडो, ये 2 अलग टॉर्पीडो जो हैं वो मिलने वाले हैं। हार्पून मिसाइल से जो है जो इंडिया की कोस्टल बाउंड्रीज हैं वो सेफगार्ड हो जाएंगी। अभी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देखो अपना देश करके वेबिनार सीरीज शुरू करी है। इसके पहले ही एपिसोड में जो है सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली को जो है दर्शाया गया है और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर हैं वो है श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। सुरक्षा स्टोर की है दोस्तों, गवर्नमेंट ने प्लान करा है शुरू करने की। 20 लाख रिटेल शॉप्स जिनको सुरक्षा स्टोर करा गया है वो पूरे इंडिया में खोली जाएंगी जिसके थ्रू जो है सिटीजन्स सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए डेली रिक्वायरमेंट की चीजें खरीद सकते हैं यहाँ से। इंडिया में दोस्तों करेंटली 736 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये एक जानकारी इंपॉर्टेंट थी। 736 डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में करेंटली। महावीर जयंती दोस्तों इस मंथ मनाई गई। 24th और लास्ट जैन के तीर्थांकर हैं महावीर जी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया इस मंथ। सेंटर ने दोस्तों 1500 करोड़ का इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज अनाउंस करा है जिसमें दोस्तों इमीडिएटली 7,774 करोड़ को यूज किया जाएगा और इसके उसके बाद जो बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा उसको 1 से 4 साल के बीच में धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से जो है कोविड-19 से फाइट करने के लिए यूज किया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों एक शील्ड प्लान एस्टेब्लिश करा है जिसके तहत वो है कोविड-19 को टैकल करने की उन्होंने प्लान करी है, शील्ड प्लान बाय दिल्ली गवर्नमेंट। जम्मू एंड कश्मीर के दोस्तों जो फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं महाराजा गुलाब सिंह। जो सांसद निधि होती है जिसके MP लोकल एरिया डेवलपमेंट भी कहते हैं उसे 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इससे दोस्तों 7,900 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग है सरकार की जो कि कोविड-19 में फिर फाइट में मदद करेगा। इसमें दोस्तों 5 करोड़ रुपए मिलते हैं पर ईयर 2 इंस्टॉलमेंट में एक MP को खर्च करने के लिए। वो अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए इसे यूज कर सकते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 23 दिसंबर 1993 से हुई थी।
किल पेस्ट कंपनी है दोस्तों भोपाल में, उसने वो सेकंड ऐसी लैब बनी है जो कि पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग किट बनाएगी। पहली जो है माई लैब, और माई लैब पुणे की जो माई लैब है वो है। तो पहली पीसीआर टेस्टिंग किट बनाने वाली जो लैब है वो है माई लैब, और दूसरी भोपाल की किल पेस्ट इंडिया लिमिटेड। आप जानते हैं दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप भी इस मंथ जो है लॉन्च हुआ है। अ, इसमें दोस्तों कैसे इसमें पेशेंट का डेटा डाला जा रहा है, और आपको सिक्योरिटी और सर्वेलेंस में इसको काफी यूज हो रहा है आजकल। सरकारी कर्मचारी और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको तो मस्ट कर दिया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लिए जाए। दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री विशेष सहायता का पैकेज दिया है। इसमें 1,000 रुपए जो हैं वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिए जाएंगे जो कि लेबर्स हैं और बिहार से बाहर रह रहे हैं। आंध्र प्रदेश में दोस्तों एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट 1971 अप्लाई हो गया है 6 मंथ के लिए, हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज के लिए। इसमें दोस्तों जितने भी मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज हैं उसके लिए कोई भी कर्मचारी मना नहीं कर सकता 6 मंथ के लिए। ऑपरेशन संजीवनी के तहत दोस्तों जो C-150J जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, उसने 6.2 टन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स मालदीव्स को, और जो मालदीव कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ये, उसको प्रोवाइड करवाया है 6.2 टन ऑफ एसेंशियल ड्रग। जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों अभी ऐसा हुआ है कि जितने भी वहाँ के रेसिडेंट हैं सारी की सारी जॉब उनके लिए रिजर्व हो गई है। पहले ऐसा हुआ था कि 4th क्लास तक की जॉब ही जो है वो रिजर्व करी गई थी, पर अब उन्होंने घोषणा करके जितनी भी जॉब है वो सिर्फ वहाँ के जो जॉब्स हैं वो रेसिडेंट वहाँ के उनके लिए घोषित कर दी है, और जो पर्सन वहाँ पे 15 साल से रह रहा है वो रेसिडेंट कराएगा JNK का। डीआरडीओ ने दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बायोसूट बनाया है। स्पेशल बायोसूट है जो कि सीलिंग ग्लू सीम्स सीलिंग ग्लू का इस्तेमाल करा है, जो कि हेल्थ वर्कर और मेडिकल स्टाफ के लिए बहुत हेल्पफुल है। एक जो उनकी पर्सनल प्रोटेक्शन किट होती है वो उस तरह से ये डेवलप हुआ है। ये जो गवर्नमेंट ने दोस्तों जो अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेड पॉलिसी है जो कि 2015 से 2020 तक की थी उसे एक्सटेंड करके मार्च 2021 तक कर दिया है। दोस्तों आईसीआईसी लोम्बार्ड ने और भारत पे ने शॉपकीपर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम लाई है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। गवर्नमेंट ने दोस्तों 10 करोड़ रुपए का फंड सीआरपीएफ हेल्पलाइन मददगार के लिए अलॉट करा है। अब दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। यूएस ने दोस्तों एक कोविड-19 ड्रग है रामडेसिविर रामडेसिविर जो है, ये रामडेसिविर जो है एक BSA यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल जो है ड्रग है, जिसको कि अलाउ कर दिया है यूज करने के लिए। बेसिकली दोस्तों ये एक तरह का एंटीवायरल ड्रग है जो कि जो भी वायरल पैथोजन है उनका रेप्लिकेशन और डेवलपमेंट रोकता है। नासा ने दोस्तों स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेट को सिलेक्ट करा है उनकी लूनर लैंडिंग सिस्टम के लिए, जो कि वो मिलके बनाएंगे उनके लूनर मिशन जो कि 2020 में वो शुरू करेंगे, जिसको वो लॉन्च करेंगे। तो स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स जो है ये उनके लैंडिंग सिस्टम को बनाएंगे उनके नासा का लूनर मिशन 2024 के लिए। नासा ने दोस्तों अपना फर्स्ट हेलीकॉप्टर बनाया है जो कि मार्स पे लैंड करेगा, और जो उसके रोवर जो है मतलब जो रोवर और मार्स दोनों बना लिए हैं, रोवर और हेलीकॉप्टर जो है वो बना लिए हैं नासा ने।
रोवर का नाम दोस्तों उन्होंने रखा है परसिविरेंस, और हेलीकॉप्टर का नाम जो है इंजीन्यूटी रखा गया है, इंजीन्यूटी रखा गया है, और रोवर का नाम परसिविरेंस रखा गया है। वर्ल्ड वार के दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के वेटरन कैप्टन, इंग्लैंड के वेटरन कैप्टन जो है टॉम मूर, उन्हें दोस्तों ऑनररी मेंबर बनाया गया है इंग्लैंड क्रिकेट टीम का। उन्होंने दोस्तों अभी अपना 100 बर्थडे सेलिब्रेट करा 30 तारीख को, और उन्होंने काफी फंड रेज करा है कोविड-19 से फाइट करने के लिए, तो उन्हें एज एन ऑनर मेंबर बनाया गया है इंग्लैंड क्रिकेट टीम का। अभी दोस्तों इसी मंथ 11 पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ, जिसमें 30 कंट्रीज ने भाग लिया। इसमें इंडिया को प्रकाश जावड़ेकर जी, जो अपने मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, उनने रिप्रेजेंट करा। 2010 से लगातार पिट्सबर्ग क्लाइमेट चेंज डायलॉग होता है, इस बार वर्चुअली कंडक्ट करा गया। ब्राजील में दोस्तों नए जस्टिस मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, एंड्रेस मैंडोन्स जो है वहां के नए जस्टिस मिनिस्टर हैं। ब्राजील दोस्तों, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जय बोल्सोनारो हैं। कैपिटल ब्राजीलिया है। करेंसी यहाँ पे ब्राजीलियन जील चलती है, और ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्तुगीज है। वर्ल्ड का जो बिगेस्ट कंटेनर शिप है, उसने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी है क्विंडांगो पोर्ट ऑफ चाइना से। इसका नाम दोस्तों HMM एग्लिसिरास है, और ये तकरीबन 24,000 कंटेनर अपने में रख सकता है। इसकी लेंथ जो है तकरीबन 400 मीटर है, और 62 मीटर तकरीबन इसकी विड्थ है। सऊदी अरेबिया ने दोस्तों वहां पे एक पनिशमेंट होता है फ्लॉगिंग, उसको बैन कर दिया है। उसकी जगह दोस्तों फाइन्स और या तो उन्हें प्रिजन मिलेगा या तो फाइन मिलेगा, या दोनों, उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है। फ्लॉगिंग दोस्तों, इसमें क्या होता है, कोड़ा मारना, इस समझ लीजिए उस तरह का पनिशमेंट फ्लॉगिंग होता है। चाइना ने दोस्तों अपने मिशन मंगल की तैयारी शुरू कर दी है। उसका नाम उन्होंने तियाविन 1 रखा है, और 24 अप्रैल जो उनका स्पेस डे होता है, उस दिन उन्होंने घोषणा करी है इस चीज की, और दिसंबर 2020 में वो इसको लॉन्च करने का सोच रहे हैं। जो हबल टेलीस्कोप है, उसने 30 ईयर पूरे कर लिए हैं स्पेस में, और 1990 में ये इसको अर्थ के लो ऑर्बिट में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसने दोस्तों काफी हेल्प करी है जो अपने पिक्स लेने में, डिस्कवर करने में, स्पेस की गुत्थियों को सॉल्व करने में काफी इस हबल टेलीस्कोप ने जो है हेल्प करी है नासा की, और इस तरह नासा और साइंटिस्टों की। स्विट्जरलैंड का दोस्तों मैटरहॉर्न माउंटेन है, वहाँ का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक है। वहां पे दोस्तों इंडिया का झंडा है जो है कि प्रोजेक्ट करा गया है। 1000 फीट का जो है इंडिया का झंडा उस माउंटेन में प्रोजेक्ट करा गया है, इंडिया की स्पिरिट को सलाम करने के लिए, जो उन्होंने कोविड-19 से फाइट करने के लिए अपनाई है। चाइना ने दोस्तों $30,000 मिलियन ग्रांट दी है WHO को। इससे पहले वो जो उसकी एनुअल ग्रांट है $20 मिलियन की, वो दे चुका है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने WHO को देने वाले अपनी ग्रांट जो है वो इस बार कम कर ली है, क्योंकि उसने जो उनके बीच में डिस्प्यूट हुए हैं, तो चाइना ने अपनी तरफ से $30 मिलियन की ग्रांट जो है वो दी है। वैसे दोस्तों अमेरिका सबसे ज्यादा ग्रांट देता है WHO को, उसके बाद बिल गेट्स फाउंडेशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27 अप्रैल से ओपन मार्केट ऑपरेशन करने की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत वो जो है 10,000 करोड़ रुपए से ओपन मार्केट ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है, जिससे कि दोस्तों परचेस एंड सेल हो सके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, और फंड जुटाया जा सके, और इकोनॉमी में लिक्विडिटी लाई जा सके, पैसा लाया जा सके। WHO ने व्हाट्सएप के साथ पार्टनर करा है। जो स्टिकर होते हैं, वो टुगेदर एट होम करके स्टिकर जो है व्हाट्सएप और WHO ने मिलकर लाए हैं। WHO दोस्तों 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके करंट डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉन है। और 7 अप्रैल जो है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है, WHO के फॉर्मेशन को सेलिब्रेट करने के लिए।
सुदर्शन बाबू एक इंडियन अमेरिकन, इनको सेलेक्ट करा गया एज अ मेंबर ऑफ साइंस बोर्ड ऑफ अमेरिका। एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है, इसने 2 नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं, उसको अपने फैल्कन रॉकेट से फैल्कन उनके जो फैल्कन 9 रॉकेट है, रीयूजेबल रॉकेट है दोस्तों ये, उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भेजा है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 29 जुलाई 1958 में फॉर्म हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इस कोविड 19 के माहौल में भी दोस्तों कोरिया में इलेक्शन हुए, जिसमें वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं कोरिया के, वो मून जे इन, उनकी जो पार्टी ने जो है विक्ट्री अटेन कर ली है। यहाँ पर दोस्तों यूनिकैमरल नेशनल असेंबली है, 300 सीट है यहाँ की नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में इनकी, और कैपिटल इनकी सियोल है, और करेंसी यहाँ पे वोन है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दोस्तों अपनी फुल लैंडिंग कैपेसिटी यानी 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की लैंडिंग कैपेसिटी सपोर्ट करने के लिए कहा है कोविड 19 से बैटल के लिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की शुरुआत 27 दिसंबर 1948 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। क्रिस्टीना जॉर्जीवा ये यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यहाँ पे जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो इंडिया के गीता गोपीनाथ हैं। 189 मेंबर्स जो हैं आईएमएफ में आते हैं। नासा की दोस्तों कीपलर टेलीस्कोप ने एक अर्थ के साइज का प्लैनेट ढूंढा है, जिसका नाम कीपलर 1649 सी रखा गया है। चाइना ने दोस्तों अपनी मीकोंग रिवर है वहां की, और उसके फ्लो को जो है उन्होंने उसके साथ उन्होंने फिर से छेड़छाड़ करी है या डिस्टर्ब करा है। इससे दोस्तों 6 कंट्रीज हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब में जो है थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से। तो इससे अपन को ये पता चलता है कि मेकोंग रिवर जो है वो चाइना में, म्यांमार में, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम ऐसे 6 देशों में फ्लो करती है। बांग्ला का न्यू ईयर दोस्तों 14-15 अप्रैल को इस साल मनाया गया, और इसको पहला बोईशाख यानी पहला बैसाख कहा गया है इसको। जो 14-15 या 14-15 अप्रैल के बीच जो तिथि आई है उस दिन इसको मनाया गया है बांग्ला न्यू ईयर। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि मुगल एम्पर अकबर ने बांग्ला कैलेंडर की शुरुआत 1956 में करी थी। और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ की शेख हसीना है, कैपिटल यहाँ पे ढाका है, और करेंसी यहाँ टका है। अभी दोस्तों वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है इंडोनेशिया में इस महीने अप्रैल में। यहाँ के यहाँ पे दोस्तों 4 अलग अलग माउंटेन्स में जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। एक तो एनाक कारकाटू यहाँ पे, इसके अलावा माउंट कैरिनकी जो कि वेस्ट सुमात्रा में, माउंट सेमेरू ईस्ट जावा में, और माउंट मेरापी सेंट्रल जावा में। ये 4 जगह जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुए हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया दोस्तों एक G20 नेशनल कंट्री है, और करेंसी इसकी इंडोनेशिया रुपया है, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं जोको विडोडो हैं। आईएमएफ में दोस्तों रघुराम राजन जी जो हैं इंडिया के जो प्रीवियस गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, उनको अपने 12 मेंबर एडवाइजरी ग्रुप में जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2.2 बिलियन इंडिया को एज सपोर्ट फॉर द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 के लिए देने की घोषणा करी है। और एडीबी के दोस्तों प्रेसिडेंट हैं वो मस्तासुगु असाकावा हैं, ये जापान के हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। 68 इसके मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है। यूएस फेडरल रिजर्व ने दोस्तों 1175.44 लाख का
इकोनॉमिक पैकेज जो है वो टू बूस्ट द यूएस इकोनॉमी उन्होंने लॉन्च करा है। सार्क फंड में दोस्तों पाकिस्तान ने भी इस वीक तकरीबन 30 लाख डॉलर यानी $3 मिलियन जो है सार्क फंड को दिए। इस तरह सभी ने जो है सभी नेशन ने जो है अपने अपना फंड डोनेट कर दिया है सार्क फंड में। और सार्क की जो सार्क इस फंड के द्वारा दोस्तों $5 बिलियन जो है 8 मेंबर ग्रुप को बांट भी दिए गए हैं इसके थ्रू। सार्क आप जानते हैं दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, इसका फुल फॉर्म है। और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके मेंबर्स हैं। 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू है। सेक्रेटरी जनरल करंटली श्रीलंका के एसला वेराकून है। इराक में दोस्तों तीसरे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हुई है मुस्तफा अल खादमी, जो कि इंटेलिजेंस चीफ है वहां के। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी जो हैं उन्होंने 28% ऑफ द प्रॉपर्टी तकरीबन 7,500 करोड़ जो है एक स्मॉल फाउंडेशन है उसको डोनेट करे हैं कोविड टू सपोर्ट द फाइट अगेंस्ट कोरोना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दोस्तों एक आंकड़ा जारी करा है जिसमें बताया है कि 52% इंक्रीज हुआ है इंडियंस की सैलरी में इन 6 सालों के अंदर। 2013 में 1.13 लाख पर पर्सन सैलरी थी। 2019 में 1.65 रुपीस लाख रुपीस जो है पर पर्सन की अब जो है वो सैलरी हो गई है। इसके बावजूद सैलरी देने के मामले में इंडिया 139 पोजीशन में है और इस लिस्ट में टॉप पोजीशन में लग्जमबर्ग है। तो दोस्तों रशिया का फेमस बोल्शोई थिएटर है वो ऑनलाइन अपने जो है शोज जो है टेलीकास्ट कर रहा है। हबल टेलीस्कोप जो है दोस्तों उसने एक ब्लैक होल डिटरमाइन करा है जो कि 50,000 टाइम बड़ा है और 50,000 टाइम उसका मास ज्यादा है अपने सन से और ये 740 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट है दोस्तों, इसके जो प्रेसिडेंट है आदेश आदेश श्री अग्रवाल जी, जो कि चेयरमैन है, चेयरमैन ऑल इंडिया बार एसोसिएशन भी है। उसने ह्यूमन राइट कमीशन को जो है लिखा है कि चाइना के अगेंस्ट कार्रवाई करी जाए कोरोना वायरस के स्प्रेड को देखते हुए। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट जो है इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम है। यूएन जनरल असेंबली ने दोस्तों एक रेजोल्यूशन पास करा है जिससे कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिल के कोऑपरेट करे इस पैंडेमिक से फाइट करने के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क है। 193 मेंबर स्टेट हैं इसके और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। इसके जो जनरल सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस हैं। प्रपोज जो दोस्तों ये 26 जून 1945 को उसका प्रपोजल बना था और 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड जनरल असेंबली एस्टेब्लिश हो गया। दोस्तों हम कुछ बिजनेस न्यूज देख लेते हैं। मूडी ने दोस्तों इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को जो है वो 0.2% कर दिया है कैलेंडर ईयर 2020 के लिए। इससे पहले दोस्तों इसने 5.2 करा था, उसको घटा के 2.5 कर दिया और अब 0.2% कर दिया है 2020 के लिए। पर 2021 के लिए उसने 6.2 की ग्रोथ रेट फोरकास्ट करी है इंडिया के लिए। एयरटेल नोकिया की दोस्तों 1 बिलियन की डील हुई है जिससे कि नोकिया एयरटेल की नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाएगा। 3 मिलियन नए रेडियो यूनिट लगाएगा वो 2022 तक। इसको दोस्तों नोकिया यूज करेगी अपने 5G रोल आउट के लिए। अभी दोस्तों शाहपुर जी पालन जी जो है दोस्तों एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी है, उसने दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR को उसके साथ डील करी है 1545 करोड़ की। कंपनी जो है दोस्तों सेल करेगी अपने 319 मेगावाट के 5 सोलर एसेट्स को। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $1.5 बिलियन का लोन जो है
वो प्रोवाइड करवाया है। आप जानते हैं दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में शुरुआत हुई है। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस। 68 मेंबर्स, प्रेसिडेंट मसाता अशोकावा। आरबीआई ने दोस्तों अनाउंस करा है 50 करोड़ लिक्विड सपोर्ट फॉर म्यूचुअल फंड। अभी दोस्तों फेसबुक जियो की डील हुई है, इसमें 9.9% स्टेक जो है वो फेसबुक ने खरीदे हैं रिलायंस जियो के। और ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के सबसे बड़ा, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की सबसे बड़ी एफडीआई डील है अभी तक की। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो -0.9 से 1.5% तक की 2020 के लिए प्रिडिक्ट करी है। CII का फॉर्मेशन 1895 में हुआ था। गवर्नमेंट इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर किर्लोस्कर कंपनी के। जो इंडिया की केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर जो है वो बनी है पहली बार इस ईयर। 2019 से 2020 के बीच में केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ने 2.8 लाख करोड़ का बिजनेस किया, जो कि एक्सपोर्ट करा, जो कि 14% रहा है टोटल एक्सपोर्ट का इंडिया के। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर बना है इंडिया का। इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं DV सदानंद गौड़ा जी। HDFC बैंक ने दोस्तों 6.4 स्टेक खरीदा रिलायंस कैपिटल में। अभी दोस्तों श्रीलंका और आरबीआई के बीच में 400 मिलियन का करेंसी बायलेटरल करेंसी स्वैप हुआ है, वर्थ 400 मिलियन का। आरबीआई दोस्तों स्वैप फैसिलिटी, करेंसी स्वैप फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है अप टू 2 बिलियन फॉरेन करेंसी में और रुपीस दोनों में सार्क मेंबर्स को। सार्क मेंबर यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया मालदीव में भी करेंसी स्वैप हुआ है तकरीबन 150 मिलियन फॉरेन करेंसी का। आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट ने दोस्तों L&T कैपिटल मार्केट का 100% एक्विजिशन कर लिया है 230 करोड़ में। गूगल अपना डेबिट कार्ड लेके आने वाला है दोस्तों, जैसे एप्पल अपना डेबिट कार्ड और एप्पल पे लेके आए, उसी तरह गूगल भी जो है अपना डेबिट कार्ड जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड लेके आने वाला है। न्यू डेवलपमेंट दोस्तों ये ब्रिक्स नेशन की बैंक है, इसने $1 बिलियन की असिस्टेंट प्रोवाइड करवाई है इंडिया को और 5 मिलियन ओवरऑल ब्रिक्स नेशन को जो है वो प्रोवाइड करवाई है। ये दोस्तों 2014 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स नेशन की दोस्तों ये बैंक है। ब्रिक्स नेशन यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। चाइना के सेंट्रल बैंक ने एचडीएफसी में 1.01% का स्टेक है दोस्तों खरीद लिया है। ये तकरीबन 1.75 करोड़ डॉलर के शेयर्स के बराबर, 1.7 करोड़ के शेयर्स हैं ये तकरीबन। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की घोषणा करी है। इसमें 6 टाइम जो है बॉन्ड इशू होंगे अप्रैल से सितंबर के बीच में। इसमें मिनिमम जो है दोस्तों 1 ग्राम गोल्ड इन्वेस्ट किया जा सकता है और मैक्सिमम 4 ग्राम गोल्ड जो है इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड दोस्तों 8 साल का है, बट 5 साल बाद इससे आप बाहर निकल सकते हैं। इसमें आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। टीवीएस मोटर ने दोस्तों यूके की नॉर्डन मोटरसाइकिल को है अधिग्रहित कर लिया है 16 मिलियन पाउंड्स में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अपना रिवर्स रेपो जो है वो 4% से घटा के 3.75% कर लिया है। रेपो रेट दोस्तों करेंटली 4.40% रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों 50 करोड़ का एक बूस्टर पैकेज भी रिजर्व बैंक ने अनाउंस करा है फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज के लिए। अभी आरबीआई करंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी भी हैं। लेवर कप जो कि एक टेनिस का इंटरनेशनल कप होता है वो दोस्तों कैंसिल हो गया है
इस साल के लिए 4th एडिशन उसका कैंसिल हो गया है और ये बोस्टन यूएसए में कराया जाता है। आदित्य बिरला ग्रुप ने की कंपनी हिंडाल्को ने एयरलेस कॉर्प है उसको अधिग्रहित कर लिया है 2.8 बिलियन में, यानी रुपीज 21,295 करोड़ में। IMF में दोस्तों इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 1.9% करी है इस बार 2021 के लिए, बट ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 7.4% की ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया के लिए। तो इस साल जितनी भी बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं वो इंडिया की ग्रोथ रेट 0, -9.5, 1% के आसपास बता रही है और अगले साल 6.2, 7.4 ऐसे इंडिया की ग्रोथ रेट फोरकास्ट कर रही है। एसबीआई ने दोस्तों अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR जो है उसको घटा के 7.40% कर दिया है 7.75% से। और MCLR दोस्तों ये लेंडिंग रेट डिसाइड करता है बैंक का। RBI जब अपनी लेंडिंग रेट घटाता है तो बैंक किस रेशो में उसको घटाए वो डिसाइड करता है MCLR। अब दोस्तों इस मंथ के न्यू अपॉइंटीज देख लेते हैं। दीपक मित्तल को इंडिया एम्बेसडर टू कतर अपॉइंट करा गया है। पीयूष श्रीवास्तव को अपॉइंट करा गया है इंडिया एम्बेसडर टू बहरीन। तरुण बजाज जी को इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बनाया गया है, वो अतानु चक्रवर्ती को रिप्लेस करेंगे। अजय तिर्की जी जो हैं वो सेक्रेटरी का चार्ज लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में। वो 1997 बैच के IAS ऑफिसर मध्य प्रदेश कैडर के, और वो श्री रविंद्र पनवार जी को रिप्लेस करेंगे। सुरेश के रेड्डी जो हैं वो न्यू एम्बेसडर टू ब्राजील हैं। और TS त्रिमूर्ति इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अनाउंस हुए हैं यूनाइटेड नेशन में। तो इंडिया को TS त्रिमूर्ति जो है रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड नेशन में। वो सैयद अकबरुद्दीन को जो है रिप्लेस कर रहे हैं। जस्टिस विश्वनाथ समादार इन्हें CGI ऑफ मेघालय हाईकोर्ट नियुक्त करा है और जस्टिस दीपांकर दत्ता CGI ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट नियुक्त हुए हैं। संजय कोठारी दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं इसमें अप्रैल मंथ में। रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें ओट दिलाई है और इससे पहले दोस्तों सेक्रेटरी थे वो प्रेसिडेंट के। ऐसे दोस्तों CIC भी जो है नियुक्त हो चुके हैं अपने। बिमल जैन जी जो हैं वो भी CIC नियुक्त हो चुके हैं इंडिया के। इंडिया के जो एम्बेसडर हैं ऑस्ट्रिया के लिए वो हैं दोस्तों रवीश कुमार जी। ये रवीश कुमार NDT वाले नहीं है, ये रवीश कुमार जी दूसरे हैं। मेन ये पिक देख लीजिए राइट साइड में। और ये यंगेस्ट एवर अभी तक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रहे हैं इंडिया के। इफ्को टोक्यो की दोस्तों अनामिका रॉय जी नई MD और CEO होंगी। नेस्कॉम ने दोस्तों इन्फोसिस के COO प्रवीण राव को नया चेयरमैन नियुक्त करा है 2021 के लिए। अभी दोस्तों करंट जो है दोस्तों अभी CEO केशव मुरुगेश हैं BNS ग्लोबल सर्विसेज के। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने सुनील डिसूजा को जो है अपना नया MD और CEO नियुक्त करा है। यूनिमोनी इंडिया ने दोस्तों जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, उन्होंने जॉर्ज एंटोनी को अपना एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन नियुक्त करा है। अब दोस्तों इस मंथ के अवार्ड्स और ऑनर्स देख लेते हैं। पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पे दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की तीन नेशनल अवार्ड मिले गए हैं। पहला दोस्तों नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है पंचायत डांगर डिस्ट्रिक्ट राजौरी को। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड जो है वो बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी पंचायत जालूरा को मिला है। और चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड राजौरी डिस्ट्रिक्ट की ही पंचायत जामुला को मिला है। तो ये 3 अवार्ड जो हैं वो जम्मू कश्मीर के पंचायत को मिले हैं।
दोस्तों इंडिया एनजीओ है अरमान, इसने दोस्तों 1.5 मिलियन डॉलर का स्कूल अवार्ड जो है इसे मिला है। ये अवार्ड दोस्तों उन्हें मिलता है जो कि सोशल, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में एनजीओ अरमान ने काम करा है, उसको देखते हुए इसका स्कूल अवार्ड जो है उसे मिला है। इस वीक कुछ इस मंथ दोस्तों कुछ रैंकिंग जारी हुई, उन्हें देख लेते हैं। यूएन कमीशन, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, यूएनसीआईआर, उसने इंडिया की जो है रैंकिंग इस साल घटा दी है, उसे दोस्तों कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में लेके आ गई है। इससे पहले दोस्तों 2019 में इंडिया को जो है टीयर 2 कंट्रीज में रखा गया था, और 2004 के बाद दोस्तों ऐसा हुआ है कि इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स में रखा गया है यूएस यूएनसीआईआरएफ के द्वारा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दोस्तों इंडिया की जो पोजीशन है वो 7th है। मेकर पावर लिस्ट के हिसाब से जो किरण मजुमदार शाह है, जो बायोकॉन लिमिटेड की जो है वो प्रेसिडेंट है, उन्हें लिस्ट करा गया टॉप 20 मोटिवेटर ऑफ मेकर पावर लिस्ट 2020। तो इस लिस्ट में वो टॉप 20 में रही हैं मोटिवेटर्स में, एज अ मोटिवेटर किरण मजुमदार शाह। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI में दोस्तों सिपरी इसे कहते हैं, उसने ये बताया कि टॉप 10 स्पेंडर इन डिफेंस, अपने डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले कंट्रीज में अमेरिका पहले, चाइना दूसरे और इंडिया तीसरे नंबर पर है। मार्केट वॉच की रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों सुंदर पिचाई जो है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं, वो हाईएस्ट पेड सीईओ हैं 2019 के। अल्फाबेट ने दोस्तों उन्हें फॉर अ कंपनसेशन तकरीबन 28.4 करोड़ डॉलर जो है उन्हें दिए हैं। फोर्ब्स की दोस्तों फोर्ब्स 30 अंडर 30 के लिस्ट, एशियन लिस्ट में 2 इंडियंस भी हैं। एक हैं कमरेश गुप्ता जी, जो कि साइबर सिक्योरिटी वाई जंगल के हेड हैं, और दूसरा दोस्तों पीस कीपर फाइनेंस के फाउंडर रोहित गजभिये जी। ये दोनों जो हैं फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशियन पैसिफिक, एस्केप रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों जो इंडिया की ग्रोथ रेट रही है दोस्तों 2019-20 के लिए दोस्तों 5%, 2021 के लिए 4.8%, 21-22 के लिए 5.1% रहेगी। फोर्ब्स की दोस्तों 34th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में अमेजोन के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस टॉप लिस्ट में है। 100 ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज यानी DNS रेटिंग में दोस्तों वेस्टीज मार्केटिंग जो है उसको सिलेक्ट करा गया है, 30 रैंक आई है दोस्तों उसके इन टॉप 100 ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में। अब दोस्तों इस मंथ की स्पोर्ट्स न्यूज देख लेते हैं। दोस्तों 2 मई 2000 दोस्तों सुरेश रैना इंडिया टीम के पहले प्लेयर बने थे जिसने T20 इंटरनेशनल में 100 मारी। उन्होंने दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह उपलब्धता हासिल करी। अभी दोस्तों ICC ने रैंकिंग जारी करी है, इसमें दोस्तों नंबर 1 टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया 3rd पर आ गई है। इंडिया 4 साल से टेस्ट में टॉप पे थी, पर अब इंडिया की पोजीशन गिर के 3rd पोजीशन पे आ गई है। ODI में दोस्तों नंबर 1 इंग्लैंड है और इंडिया 2nd नंबर पर है। T20 में दोस्तों नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया 2nd नंबर पर है। टॉप 3 पे ही है, फिर भी इंडिया सब जगह। ये मेंस की रैंकिंग है दोस्तों। अभी दोस्तों न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड हुए, जिसमें रॉस टेलर जो हैं उन्हें प्रेस्टिजियस सर रिचर्ड हैडली मेडल और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। न्यूजीलैंड के जो स्कीपर हैं वो जो केन विलियमसन है, उन्हें मेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। टिम साउदी को
इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और वुमेन्स अवार्ड में दोस्तों सूजी बैट्स जो हैं, जो वो वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, और सोफी डिवाइन जो है उन्हें T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग की जो होस्टिंग है, जो इंडिया 2021 में करने वाला था, कुछ होस्टिंग फीस इशू को रिजॉल्व ना होने के कारण ये इवेंट जो है सर्बिया अब होस्ट करेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दोस्तों 190 करोड़ रुपए जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए रिलीज करे हैं, जिसमें से 114 करोड़ जो है वो प्रिपरेशन के लिए जाएगा 1600 खिलाड़ियों के लिए, और 76 करोड़ जो है ट्रैवल एक्सपेंसेस रहेंगे। आईओसी का दोस्तों हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट जो है थॉमस बैच हैं, और फॉर्मेशन इसका 23 जून 1894 में हुआ था। आई लीग की चैंपियन दोस्तों मोहन बगान डिक्लेयर हो गई है इस साल की। अरुण भाडेजी दोस्तों, जो कि इंडियन गोल्फ के अच्छे नाम है, इन्होंने दोस्तों जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप 2018 जीती है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोस्तों इंडिया में होने वाली है नवंबर दिसंबर में। अभी दोस्तों एक वर्चुअल इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई, जिसमें 7 कंट्रीज के 50 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट करा। इसमें इंडिया के अमनप्रीत, मनु, मेघना ने मेडल जीते। sportextechx.com की रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों इंडिया जो है वो ऐसी एशिया की नंबर 1 स्पोर्ट टेक कंट्री है। यहाँ पर दोस्तों जो स्टार्टअप्स अपने शुरू होते हैं उसमें 44.1% स्टार्टअप जो होते हैं वो स्पोर्ट्स बेस्ड होते हैं, और टॉप 10 सिटीज में एशिया की 3 इंडिया की हैं, जिसमें बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो है इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है, 2021 में होने वाले हैं। ये दोस्तों 12th एडिशन होगा वुमेन्स वर्ल्ड कप का, और ये न्यूजीलैंड में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड की जो राजधानी दोस्तों वेलिंगटन है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर चलते हैं। लेड कोबे ब्रायंट आप सब जानते हैं दोस्तों, बास्केटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकर्स की तरफ से खेलते थे दोस्तों। इन्हें मेमोरियल बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में इस साल चुना गया है। अभी उनकी डेथ हो गई दोस्तों प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में। विजडन क्रिकेट ने दोस्तों अपने इस बार के अवार्ड घोषित करे। इसमें इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की, इन्हें बेस्ट फीमेल क्रिकेटर का अवार्ड मिला। आंड्रे रसल ऑफ वेस्ट इंडीज को बेस्ट टी20 प्लेयर का अवार्ड मिला। विजडन क्रिकेट की शुरुआत अवार्ड की शुरुआत दोस्तों 2004 से हुई थी। इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप को बेल्जियम होस्ट करेगा। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है इंडिया में होने के दोस्तों है नवंबर 20 सेकंड से 21 के बीच में ये होने वाला था, अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। गोल्फ का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट जो है, जो ओपन चैंपियनशिप जो है, जो यूनाइटेड किंगडम में होती है, वो कैंसिल हो गई है। 1960 में दोस्तों पहली बार इस टूर्नामेंट को खेला गया था, द ओपन चैंपियनशिप को। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, दिल्ली में होने वाला था, वो कैंसिल हो गया है इस वर्ष। 19th एशियन गेम्स जो कि चाइना हैंगजो में होने वाले हैं, उसके मैस्कॉट, ऑफिशियल मैस्कॉट जो हैं वो रिलीज हो गए हैं। चोंग चोंग्स, लिलियान और चैंगचिंग जो हैं इसके ऑफिशियल मैस्कॉट होंगे। 2022 में दोस्तों एशियन गेम्स होने वाले हैं। विंबलडन दोस्तों फर्स्ट टाइम जो है कैंसिल हुआ है 2000 मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि विंबलडन कैंसिल हुआ है। 134 बार चैंपियनशिप जो है वर्ल्ड विंबलडन की जो है थी, जो इस साल खेली जानी थी, अब वो पोस्टपोन्ड हो गए, जून जुलाई में खेली जाएगी। कुछ दोस्तों दुखद निधन हुए इस महीने। लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर, हम जानते हैं इनका निधन दोस्तों हो गया। और फॉर्मर फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी जी, जो कि 1962 के एशियन फुटबॉल में गोल्ड लाए थे,
उनका भी निधन हो गया दोस्तों। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे हैं बंगाल की तरफ से। इरफान खान दोस्तों, इनका भी निधन दोस्तों इस मंथ हो गया। जिन डिच हैं दोस्तों, जिन्होंने टॉम एंड जेरी को बनाया, टॉम एंड जेरी कार्टून को बनाया, पोपाई कार्टून को बनाया, उनका निधन हो गया दोस्तों। उन्हें मुनरो के लिए बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है। स्टेज आर्टिस्ट है दोस्तों उषा गांगुली जी, उनका भी निधन हो चुका है। इन्हें दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने रंगकर्मी थिएटर ग्रुप की भी स्थापना की है। बीएमडब्ल्यू के दोस्त, बीएमडब्ल्यू इंडिया के सीईओ और एमडी टूटप्रीत सिंह का भी निधन दोस्तों इस मंथ हो गया है। इंडिया के पुराने अटॉर्नी जनरल, प्रीवियस अटॉर्नी जनरल, भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल और पद्म भूषण से सम्मानित श्री अशोक देसाई का भी निधन दोस्तों हो गया है। वो 1996 और 98 के बीच में अटॉर्नी जनरल रहे थे इंडिया के। एम के अर्जुनान, जो कि बहुत अच्छे कंपोजर रहे हैं मलयालम म्यूजिक इंडस्ट्री के, उनका भी निधन दोस्तों हो गया है। 3 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर बिल विथ का भी निधन दोस्तों हो गया है। जो TSL मेथड के को फाउंडर रहे हैं टोनी लुइस, उनका भी दोस्तों निधन हो गया है। और डकवर्थ लुइस मेथड दोस्तों की शुरुआत दोस्तों इसको जो है एडॉप्ट ICC ने करा था 1999 में। जब जो भी दोस्तों रेन की जो है दोस्तों, रेन की वजह से कभी भी जब वनडे मैचेस को शॉर्ट करना होता है तो डकवर्थ लुइस मेथड का इस्तेमाल होता है। तो ICC ने दोस्तों शुरुआत एडोस को फॉर्मली अडॉप्ट करा था 1999 में। जो स्वर्ण टेम्पल के दोस्तों भूतपूर्व रागी रहे हैं और पद्मश्री अवार्ड विनर निर्मल सिंह जी दोस्तों, इनका निधन हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इस महीने की। सबसे पहले दोस्तों इस महीने अर्थ डे मनाया गया 22 तारीख को। इसकी थीम रखी गई क्लाइमेट एक्शन। और 1970 में 22 अप्रैल को शुरुआत हुई थी अर्थ डे की, और डेनिस हेज जो कि अभी अर्थ डे नेटवर्क के चेयरमैन है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्लाइट दोस्तों आया 12 अप्रैल को। इस तारीख को दोस्तों फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को का ओरिजिन हुआ था, और यूरी गैगरिन जो है वो बने थे तो फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट जो ऑब्जर्व करी गई थी उनके द्वारा। 129वीं एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी की आई। भीमराव अम्बेडकर जी 14 अप्रैल 1891 में महू डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP में जन्मे थे। 36वां सियाचिन डे भी दोस्तों मनाया गया इंडियन आर्मी द्वारा। सियाचिन दोस्तों कोल्डेस्ट बैटल फील्ड है वर्ल्ड की, कोल्डेस्ट बैटल फील्ड है वर्ल्ड की। और 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत की सफलता के लिए ये सियाचिन डे मनाया जाता है। तो 36 सियाचिन डे इस वर्ष मनाया गया 13 अप्रैल को। इंटरनेशनल ASMR डे 9 अप्रैल को आता है। प्ले ट्रू डे जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जिसे कहते हैं वो मनाता है, जो कि स्पोर्ट्स को क्लीन रखने के एम से राइजिंग एक अवेयरनेस के तौर पर इसको मनाता है। 2014 से जो है वर्ल्ड ये प्ले ट्रू डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि WHO की फॉर्मेशन हुई थी तो 7 अप्रैल 1948 में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। भी दोस्तों हमारी फाइनेंस एक इन्फो दे देता हूँ मैं आपको लास्ट में जाते जाते कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन जो है NK सिंह जी हैं। 27 नवंबर 2017 को जो है इसको बनाया गया था 15th फाइनेंस कमीशन को। और फाइनेंस कमीशन का काम है रिकमेंडेशन देना टैक्सेस और फिस्कल मेथड्स पे गवर्नमेंट को। थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन जिसमें हमने मंथ अप्रैल का सारा करंट अफेयर कवर करा। जितने भी वन लाइनर्स पॉसिबल थे इस हमने वीक में इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कवर कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन हमारा अच्छा लगा है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। कुछ सुझाव हो तो हम उसको वेलकम करेंगे। कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। और दोस्तों हमारा चैनल आप देखते रहिए, क्विक करंट अफेयर चैनल।
जहाँ पे आपको हर करंट अफेयर क्विकली मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे विथ मी।